नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे फिर से। हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज की ये हमारी 7वीं क्लास है। इस 7वीं क्लास में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन, जितने भी इससे संबंधित नियम हैं जो संविधान में संशोधन किए गए हैं, इन सब से संबंधित प्रावधान आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये संविधान के आज पहले पार्ट की बात होगी और पहले पार्ट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फालतू की चीज़ें हम पढ़ेंगे नहीं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम कुछ छोड़ते हुए चलेंगे, सब चीज़ को हम लेकर चलेंगे साथ में। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो भारत के राज्यों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पहले सबसे अनुच्छेद देखते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, पार्ट 1 का जो पहला अनुच्छेद है वो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। सिंपल, संघ का नाम है जैसे इंडिया और भारत, जिसका जो दिया हुआ है इसमें संविधान में लिखा हुआ है, और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 2 जो है वो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि जो भारत में कोई भी नए राज्यों का प्रवेश होगा या उनकी नए राज्यों की स्थापना होगी तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होती है, ठीक है। नंबर 3 यह है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों की सीमाओं में नामों में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन हो या फिर राज्यों की क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन करना हो तो ये आर्टिकल 3 के तहत होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 2 हमने देख लिया, आर्टिकल 1 देख लिया हमने, और आर्टिकल 4 आपको अपने आप देखना है और कमेंट में लिखना है। कुछ काम आपके लिए भी मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 4 इसका लास्ट आर्टिकल होगा इस भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। अब अगर हम बात करें कुछ और टॉपिक्स की, तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अमेरिका की तरह यहाँ पर हमारे यहाँ कोई समझौता नहीं हुआ है। जैसे अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, यानी 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं। तो ये एक समझौते के तहत बंधे हुए हैं। इन 50 राज्यों में से कोई भी राज्य अगर चाहे तो इनसे यानी यूएसए से अलग हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ भारत में ये राज्य जो हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं फिलहाल जो करंट में 28 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8, तो इसमें 28 और 8 जो हैं ये अलग नहीं हो सकते चाह कर भी। तो यह इसका मतलब क्या है कि ये भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है और कोई भी राज्य अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों से मतलब क्या है कि हम किसी राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकते हैं। विनाशी का मतलब यही तो है, विनाश, तोड़ना, टूटना, ठीक है। किसी राज्य को खत्म भी कर सकते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर अब से पहले क्या था, एक स्टेट था, स्टेट का दर्जा प्राप्त था, अब उसे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, यूटी बना दिया गया। तो हम इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाएगा भारत को। तो ये हो गई कुछ स्टेट से संबंधित कुछ अनुच्छेद और उनसे संबंधित कुछ प्रावधान। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आगे हम क्या देखते हैं कि कुछ टॉपिक हैं जो राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान है। यानी कि अगर हमें किसी राज्य का गठन करना हो, नया राज्य बनाना हो किसी स्टेट को तोड़कर, तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, किस तरह से एक राज्य को बनाया जा सकता है। तो ये है 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से। यानी ये जो प्रावधान किया गया था नए राज्यों गठन का, ये 5वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा किया जा सकता है। और इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत पड़ती है, यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति की हमें सिफारिश चाहिएगी। इसके बिना राज्यों का गठन, नाम या सीमा में परिवर्तन नहीं हो सकता। और अगर राष्ट्रपति की सिफारिश, राष्ट्रपति की परमिशन मिलती है, इस परमिशन के बाद इससे जुड़े विधेयक को हम संसद में पेश कर सकते हैं। संसद यानी कि पार्लियामेंट, आप सभी जानते होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, इन चीजों के बारे में हम जानते हैं। अब इससे आगे क्या है, राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों, यानी विधानमंडल क्या है, जहाँ पे विधानसभाएं हैं, विधानसभा के अलावा एक कहीं कहीं कुछ राज्यों में, कुछ 6 राज्य हैं, विधान परिषद भी है, ठीक है। तो इनमें हम राष्ट्रपति क्या करेगा, यहाँ भेज देगा इन विधेयक को। ऐसे विधेयक को भेजकर उन पर राय देने के लिए निश्चित समय देगा। राष्ट्रपति अगर चाहे तो इस निश्चित समय में अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो इस निश्चित समय को थोड़ा सा और भी बढ़ा सकता है। लेकिन अगर समय नहीं बढ़ाया तो क्या काम होगा, ये विधेयक वापस राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति संबंधित राज्य की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर किसी स्टेट ने, जैसे मान लो अभी 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था, तो आंध्र प्रदेश जो है इसकी सिफारिशें मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं थे। राष्ट्रपति अगर चाहें तो उनकी सिफारिशों को नहीं माने और उसे विधेयक को संसद में पेश करवा सकते हैं, ठीक है। तो
संसद में विधेयक जो है ये किस बहुमत से पारित होगा? ये साधारण बहुमत से पारित होगा, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग। आपको याद होगा प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो है बहुमत मिलना चाहिए, आधे से एक अधिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस तरह से राज्यों के गठन को हम अमली जमा पहना सकते हैं। इस तरह से किसी भी राज्य का गठन किया जा सकता है। तो ये होगा राज्यों के गठन से संबंधित कुछ बातें। अब अगर हम बात करें इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं राज्य के गठन से संबंधित। एक मामला है बेरूबारी संघ मामला। बेरूबारी संघ मामला क्या था कि भारत पाकिस्तान के मध्य ये हुआ था 1958 में। कुछ हिस्से ऐसे थे जो पश्चिम बंगाल का बेरूबारी एक जगह थी और कूच बिहार, ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज किए गए थे भारत और पाकिस्तान के द्वारा। क्या था कि भारत की कुछ जगह ये बेरूबारी पाकिस्तान के अंडर आ रही थी, बांग्लादेश के अंदर, और कुछ पाकिस्तान की जो जगह थी वहां वो भारत के अंदर आ रही थी। इस तरह से अदला बदली की गई और अदला बदली करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की इस पर सलाह मांगी गई थी और इसके बाद एक संविधान संशोधन किया गया था प्रस्तावना में। इसी बेरूबारी मामले के द्वारा कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना वो इस संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये कहा था बेरूबारी संघ मामला जो था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन 1973 में एक और केस आया था जो केशवानंद भारती नाम से जाना जाता है। केशवानंद भारती केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पिछले स्टेटमेंट यानी बेरूबारी संघ मामले के स्टेटमेंट को पलट दिया और यहाँ पर कहा गया कि संविधान जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, यानी संसद को उसमें संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये कुछ दो चीजें थी, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से सलाह किस अनुच्छेद के तहत मांग सकता है? तो ये अनुच्छेद है आपका 143, इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें विभिन्न राज्यों के राजधानियों के नामों में परिवर्तन। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानियों के नामों में परिवर्तन किया गया है, उन राज्यों को हम देखने वाले हैं। किस सन में किया गया ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से कर दी गई तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये कब किया गया? ये 1991 में किया गया, 1991 में। ठीक, नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु की राजधानी मद्रास से की गई चेन्नई। ठीक है, इसका नाम मद्रास से बदलकर चेन्नई किया गया, कब? 1996 में। नेक्स्ट की बात करें फिर महाराष्ट्र की राजधानी बंबई से मुंबई कर दी गई, ये भी 1996 में की गई। अगर हम आगे की बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से कोलकाता कर दी गई सन 2001 में। ये ईयर्स हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं, ये इनसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट कर्नाटक की राजधानी बंगलौर से बंगलुरु, यानी इनका नाम चेंज किया गया, बस पहले बंगलौर था फिर बंगलुरु कर दिया सन 2006 में। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अगर आप इन्हें कैसे याद रखेंगे, देखिए 1991 5 जोड़ दो इसमें 1996। ठीक है, 1996 में अगर हम 5 जोड़ेंगे प्लस 5 तो कितना हो जाएगा? 2001। इस एक में अगर हम फिर 5 जोड़ दें तो 2006, यानी कि इनमें डिफरेंस कितने ईयर का? हर साल बाद 5 साल का। तो इससे आप याद रख सकते हैं, ये एक तरह से ट्रिक बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो भारत का जो गठन हुआ था वो देसी रियासतों को मिलाकर हुआ था। भारत में जब अंग्रेज स्वतंत्र करके गए थे भारत को, तो उस समय देसी रियासतें थी, देसी रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत की नींव रखी गई थी। लेकिन जो उस समय कुछ रियासतें थी भारत में, उस समय 552 रियासतें थी। 552 रियासतों में से 549 जो थी उन्होंने तो अपनी परमिशन दे दी भारत में मिलने की, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल नहीं हुई, उन्होंने स्वतंत्र रहना स्वीकार किया। ठीक है, वो कौन कौन सी थी उन्हें आपको याद रखना है। एक तो जूनागढ़, दूसरी आपकी हैदराबाद और तीसरी आपकी कौन सी होगी? जम्मू कश्मीर। अब इसमें जूनागढ़ जो था इसे कैसे मिलाया गया? यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह यानी कि वोटिंग कराई गई। इस वोटिंग के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, ये तो हो गया जूनागढ़। पूछ सकता है कि किस रियासत को किस तरह से भारत में मिलाया गया। अब बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद की जो भारत में हैदराबाद को मिलाया गया था वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। और आपको इस पुलिस कार्रवाई का जो एक मिशन था, ठीक है, ऑपरेशन बोलेंगे इसे, इस ऑपरेशन का नाम कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में आप इसे चाहे तो गूगल कर सकते हैं। इस ऑपरेशन का नाम बताना है किस ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, विलय पत्र मतलब कि पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था
तो वहाँ के जो राजा हरी सिंह थे वो मदद मांगने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए। तो उन्होंने एक विलय पत्र के द्वारा उस पर उनके साइन करवाए और उनके 3 मामले विदेशी मामले, रक्षा और संचार मामले भारत के पास रखने की बात की, बाकी सब जो थे वो उनके पास ही थे। तो इसके द्वारा इन्हें भारत में मिलाया गया। तो ये 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होना नहीं चाहा, लेकिन बाद में इन्हें शामिल होना पड़ा। किस किस तरीके से? जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जम्मू कश्मीर जो था वो विलय पत्र के द्वारा। ठीक है, ये 3 रियासतें थी। अब आगे चलते हैं। 1950 में जो भारतीय क्षेत्र थे उन्हें 4 प्रकार से हमने डिवाइड किया। उस टाइम जो था वो 4 प्रकार से डिवाइडेड थे, यानी का, खा, गा और घा। इसमें क्या क्या डिफरेंस थे इनके बीच में वो जानने की कोशिश करते हैं। जो भाग का थे उसमें जो राज्य थे वो 9 राज्य थे, यानी 9 स्टेट्स थे। इन 9 स्टेट्स में कौन कौन से थे? जैसे वे राज्य जहां पर ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। जिन राज्यों में गवर्नर का शासन था वो भाग क में आते थे। भाग ख की बात करें तो वे राज्य जहां पर विधानमंडल था और शाही शासन था, यानी कि राजशाही शासन था, राजा का शासन था, तो वो भी 9 राज्य थे। ऐसी राज्यों की संख्या भी 9 थी। ये आ गए आपके भाग ख में। जहां पर ब्रिटिश गवर्नर का शासन था, देखिए जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया और उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत हो गया, ये बड़े बड़े राज्य उस टाइम गवर्नर के अंडर थे। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना है। इसमें ये इतने इंपॉर्टेंट बनते नहीं है राज्य जो कै ख घ श्रेणी वाले, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए आपको कि किस श्रेणी में कौन से राज्य आते थे। जैसे भाग क में आते थे जहां पर गवर्नर का शासन था। भाग ख में वो राज्य आते हैं जहां पर शाही शासन था, राज्य विधानमंडल के साथ साथ। तीसरा अगर बात करें तो वे राज्य जहां पर ब्रिटिश आयुक्त, मुख्य आयुक्त थे। ठीक है, जहां पर कमिश्नरी थी वहां पर 10 राज्य। नेक्स्ट आपका जो घ था वहां पर केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। ये 4 श्रेणियों में हमने उस टाइम इन राज्यों को बांटा हुआ था। अब समस्या ऐसी आई कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। उन भाषाई राज्यों पर पुनर्गठन की मांग के लिए भारत सरकार ने कुछ समितियां बनाई। उन समितियों की हम रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट एक की है, चलो देखते हैं। तो प्रमुख आयोग जो थे सबसे पहले बना था वो भाषाई प्रांतीय आयोग 1948 में। इसके जो अध्यक्ष थे, इसे हम धर आयोग भी कहते हैं, एस के धर थे। इसकी रिपोर्ट जो आई थी वो आपकी 1948 में ही आई थी, लेकिन इन्होंने भाषाई आधार पर, ध्यान रखना, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को निरस्त कर दिया था। ठीक है, इन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया था। अब इसके बाद आती है जेवीपी समिति। इसमें जो सदस्य थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। देखिए जेवीपी आप याद कैसे रखेंगे, जवाहरलाल जे, वल्लभ भाई वी, पट्टाभी सीतारामैया पी। ठीक है, तो ये जेवीपी समिति जो थी इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया, यानी कि इन्होंने इसकी सिफारिश नहीं की। अब बात आती है फजल अली आयोग 1953 में एक आयोग फिर से बैठाया गया कि 1953 में आयोग बैठाया गया और इसने जो रिपोर्ट दी, इसने कहा, पहले तो इसके सदस्य जान लेते हैं। इसके सदस्य जो थे वो 3 सदस्यीय आयोग था। एक तो अध्यक्ष जो थे इसके फजल अली थे और इसके अन्य सदस्य में KM पनिक्कर और HN कुंजरू, ये आपको याद रखने हैं। लेकिन इस आयोग ने क्या कहा कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो सकता है। भाषाई आधार को इन्होंने इसकी सिफारिश की, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा उस राज्य की हो, 2 भाषा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की सिफारिश की, लेकिन एक भाषा को ना लेकर 2 भाषा भी हो सकती हैं उस राज्य की पुनर्गठन का आधार। अब इसकी सिफारिशें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आयोग ने भाषा को राज्य के पुनर्गठन का मुख्य आधार बनाया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया और इसने जो था 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने की सिफारिश की। पहले हमारे जो राज्य थे वो कै, ख, ग और घ में थे, लेकिन इन्होंने इन्हें समाप्त करके 2 ही पार्ट में डिवाइड किया, एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज। इन दोनों में डिवाइड करने का इन्होंने फैसला किया, यानी सिफारिश की। जो राज्य थे वो 16 बनाए जाएं और 3 यूटीज बनाई जाए। और ज्यादातर सिफारिशें जो थी सरकार ने इन्हें स्वीकार कर लिया। 1 नवंबर 1956 को स्वीकार किया और ज्यादातर सिफारिशें स्वीकार की गई थी, लेकिन 16 की जगह 14 राज्य और केंद्र शासित 3 की जगह 6 बनाए गए थे। इन 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को हम जानने वाले हैं, वो कौन कौन से थे। देखिए, पहले राज्यों के बारे में जानेंगे। राज्य कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू और कश्मीर। बाद में मुंबई को तोड़कर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, जम्मू कश्मीर और केरल, मध्य प्रदेश, आपका मद्रास,
मैसूर, जिसे आज आप कर्नाटक के नाम से जानते हैं मैसूर को, और मद्रास को आप तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, उड़ीसा, और पंजाब, और राजस्थान, और आपका उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश को टूटकर भी बाद में 2 राज्य बने थे। ठीक है, बिहार से टूटकर भी आगे 2 राज्य बने थे। तो ये कुछ राज्यों का निर्माण इस तरह से हुआ था। आगे मैं देखो ये वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ जो राज्यों का गठन हुआ था, कौन सा राज्य कब बनाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, वो वीडियो में बना चुका हूं और उसका लिंक मैंने आई बटन में ऊपर दे रखा है। आप वहां जाकर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ सकते हैं। सारी की सारी वो वीडियो बनाई जा चुकी है, इस वजह से मैंने उन्हें इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप आई बटन पर जाकर देख लें। अब हम बात करने वाले हैं यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों की। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? सबसे पहले अंडमान निकोबार, और दूसरे नंबर पर देखें दिल्ली, दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीरद्वीप समूह, जो आज के टाइम में आप लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। वो पहले क्या था, इनका ये नाम था। ठीक है, इनका नाम बाद में बदला गया, उसे भी हम देखने वाले हैं, वीडियो में बना चुका हूँ। नेक्स्ट आपका मणिपुर, और मणिपुर के बाद में आपका त्रिपुरा। ये कुछ राज्य थे, सॉरी यूटीज थी जो बनाई गई थी, और ये 14 स्टेट्स थे। तो आपको याद रखना चाहिए 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और उनका पुनर्गठन करने के बाद में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज बनाई गई। तो ये था कुछ राज्यों से संबंधित कुछ प्रावधान जो कि पार्ट 1 में आते हैं संविधान के। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और राज्यों के जो गठन के बारे में और वीडियो जो देखनी है आपको, किस राज्य का गठन कब हुआ, किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, किस सन में हुआ, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इससे आपकी ये स्टेट्स के बारे में जो पूरी वीडियो है सब आपकी क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो जो हमारी होगी वो नागरिकता से संबंधित होगी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे हम मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छी लगे तो, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।